नमस्कार साथियों, ये तो आप जानते होंगे कि अभी इंडियन टेलीविजन में बहुत से रियलिटी शो चल रहे हैं और आप ये भी जानते होंगे कि इन रियलिटी शो की जो प्राइज मनी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या आपके मन में कभी ये सवाल नहीं गूंजा कि इतनी बड़ी प्राइज मनी को आखिर कहाँ से लाया जाता है? अगर आप जानना चाहते हैं तो बन रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, करते हैं बात थोड़ा सा डिटेल में। नॉर्मली हम टेलीविजन में दो प्रकार के शो देखते हैं, एक होता है ड्रामा शो और दूसरा होता है रियलिटी शो। ड्रामा शो और रियलिटी शो के बीच का एक बड़ा डिफरेंस ये है कि जहां ड्रामा शो में एक स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत पड़ती है और सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, वहीं रियलिटी शो में ये माना जाता है कि वहाँ किसी भी स्क्रिप्ट राइटर की आवश्यकता नहीं होती और सब कुछ अनस्क्रिप्टेड होता है, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को हैंडल किया जाता है। और साथ ही साथ जो ड्रामा शो होते हैं उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जबकि रियलिटी शो की जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो ड्रामा शो की अपेक्षा बहुत कम होती है। अगर एग्जाम्पल के रूप में लिया जाए तो ड्रामा शो में हम देखते हैं कि बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं और हर कैरेक्टर को एक अप्रोप्रिएट अमाउंट पेड करना पड़ता है, जबकि रियलिटी शो में हम देखते हैं कि जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं वो फ्री में अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। अगर बात करें दूसरे डिफरेंस की तो दूसरा डिफरेंस होता है सेट की लोकेशन का, जहां रियलिटी शो में एक ही सेट में बहुत सारे एपिसोड शूट किए जा सकते हैं, वहीं ड्रामा शो में सिचुएशन के बदलते ही सेट को भी बदलना पड़ता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर लें तो अगर एक ड्रामा शो का एक कैरेक्टर आज दिल्ली में है तो सिचुएशन के बदलते ही हो सकता है कि उसे मुंबई, राजस्थान या दूसरे राज्य भी जाना पड़े। तो इस तरह जो ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो रियलिटी शो में ड्रामा शोज की अपेक्षा बहुत कम होती है। और जो तीसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है रैंडम चैनल ट्रैफिक का। रियलिटी शो में रैंडम चैनल ट्रैफिक ज़्यादा आता है। वो कैसे? अगर सपोज कीजिए कि कोई कंटेस्टेंट किसी पर्टिकुलर राज्य का या पर्टिकुलर रीजन का है तो हो सकता है कि उसके साथ के या उसके रीजन वाले, उसके स्टेट वाले जो पहले उस चैनल या उस शो को नहीं देखते होंगे अब उस शो या उस चैनल को देखना शुरू कर देंगे। इससे उस चैनल में रैंडम ट्रैफिक की जो ग्रोथ होगी वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, जबकि ड्रामा शो में ऐसा नहीं होता है। ड्रामा शो में सपोज कीजिए कि अगर आपका कोई फ्रेंड है वो अगर ड्रामा शो में काम कर भी रहा है तो आप उसको देखने के लिए 1 या 2 एपिसोड देखेंगे, लेकिन आप पूरा सीरियल ही नहीं देखना पसंद करेंगे। हो सकता है कि आपको स्टोरी पसंद नहीं आए, हो सकता है कि आपको स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगे, लेकिन रियलिटी शो में ऐसा नहीं होता। अगर आप एक बार अपने रीजन के उस कंटेस्टेंट के साथ कनेक्ट हो गए तो आप तब तक उस रियलिटी शो को देखना पसंद करेंगे जब तक वो खत्म नहीं हो पाएगा, और कंटेस्टेंट हर साल बदलते रहेंगे। इस प्रकार से जो रैंडम ट्रैफिक होगा उस चैनल में पहले की अपेक्षा ज़्यादा हो जाएगा। तो इन सारी बातों से हम 3 कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला ये कि जो रियलिटी शोज होते हैं उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट ड्रामा शोज या सीरियल्स की अपेक्षा बहुत कम होती है। दूसरा ये कि रियलिटी शोज को शूट करने में बहुत कम टाइम लगता है, जबकि ड्रामा शोज को शूट करने में रियलिटी शोज की अपेक्षा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इनकी जो प्रोसेस होती है वो भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। और तीसरा ये कि कम टाइम लिमिट और कम प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ साथ जो रियलिटी शोज होते हैं वो ज़्यादा रैंडम ट्रैफिक चैनल को देने में सक्षम होते हैं और इसके कंटेस्टेंट सीजन टू सीजन बदलते रहते हैं, जिससे रैंडम ट्रैफिक भी लगातार बदलते रहता है। जबकि जो ड्रामा शोज होते हैं उसके जो पात्र होते हैं, जो उसके कैरेक्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद ही बदलते हैं। तो फाइनली अब हम उस पोजीशन में पहुंच चुके हैं कि हम समझ सकें कि आखिर किसी भी रियलिटी शो के विनर को इतनी ज़्यादा प्राइज मनी कौन देता है और ये प्राइज मनी कहां से आती है। हम जानते हैं कि रियलिटी शो की जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है कंपैरेटिवली सीरियल्स की अपेक्षा बहुत कम होती है और ये ज़्यादा रैंडम ट्रैफिक देने में भी सक्षम होते हैं। इस ज़्यादा रैंडम ट्रैफिक से अट्रैक्ट होते हैं स्पॉन्सर्स और एडवर्टाइज़र। वो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट उस शो के दौरान करवाते हैं, जिसके कारण उनकी जो प्रोडक्ट सेल होती है वो अचानक इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण ये पूरा शो चलता है और साथ ही साथ उससे चैनल को भी बेनिफिट होता है, प्रोड्यूसर को भी बेनिफिट होता है और इस बेनिफिट का एक हिस्सा जो रियलिटी शो होता है उसके विनर के पास पहुंच जाता है। इस तरीके से रियलिटी शो के विनर को इतना ज़्यादा पैसा मिल पाता है और साथ ही साथ चैनल का भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। चैनल को नुकसान नहीं झेलना पड़ता है, प्रोड्यूसर को नुकसान नहीं झेलना पड़ता है और ऐसे ये साइकिल निरंतर चलते रहती है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जितने भी रियलिटी शो होते हैं, जितने भी सीरियल्स होते हैं, इनको कंज्यूमर को टारगेट करके ही बनाया जाता है। इससे स्पॉन्सर्स को भी फ़ायदा होता है, एडवर्टाइज़र को भी फ़ायदा होता है, उनके प्रोडक्ट की सेल अचानक इंक्रीज़ होने लगती है, चैनल के मालिक को भी फ़ायदा होता है, प्रोड्यूसर को भी फ़ायदा होता है और जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं उनके फॉलोवर बढ़ने लगते हैं और जो विनर होता है उसको प्राइज़ मनी के रूप में एक बड़ा अमाउंट दिया जाता है। लेकिन कंज्यूमर को
इसके बदले सिर्फ मनोरंजन ही मिलता है। हो सकता है कि यही एंटरटेनमेंट कंज्यूमर की मैंडेटरी नीड हो या बेसिक नीड हो। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप इस तरह की वीडियो और भी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।